हाउसफुल हो चुका है। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम मनीष पॉल है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब यहाँ पे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। थैंक यू सो मच मीडिया फॉर बीइंग हियर। और अभी हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का ट्रेलर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गोना विटनेस हाउसफुल 4। ऑलराइट, इससे पहले कि हम कुछ भी शुरुआत करें, मैं यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को बुलाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्लीज कॉल अपॉन ब्लॉकबस्टर डुओ who have given us movies like Judwa 2, Bagi 2, Chichore, and now all set for Houseful 4, makers of a fourth successful comedy franchise, Sajid Nadiadwala, producer Nadiadwala Grandson Entertainment, and please welcome Vijay Singh, CEO, Foxstar Studio. Are you all ready for the trailer? मुझे लगता है जल्दी निकले, इनको ट्रेलर देखना है। बिल्कुल यार, एक काम करते हैं। Ladies and gentlemen, let's watch the trailer of Houseful 4.
पहली बात तो आप सब इधर आए उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू. Second of all, you know what, it's the main names of course which we need to thank, we do thank, but this is one of those films where the entire unit, everybody, we work day and night, and I want to congratulate the entire team. उनका टीम एफर्ट दिख रहा है यहाँ पर. ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, and I think it's gonna look fantastic, and I hope you all enjoyed it and the trailer, and I hope you all enjoy the film. I've had the best time. I find myself very fortunate कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला है. I'm a part of Houseful. I mean, it's kind of unreal. So thank you. पूजा क्या कहेंगी? पहले तो धन्यवाद मीडिया वालों को कि देव एक्चुअली आई एम वाचिंग देम, दे वर डांसिंग व्हाइल द सॉन्ग वाज प्लेइंग, सो थैंक यू. बट आई थिंक ये फिल्म शूट करते वक्त हमें इतना मज़ा आया है कि वो फिल्म में ट्रांसलेट हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म विच इज़ गोना रिलीज ऑन दिवाली, एंड टेक योर फैमिलीज, वॉच इट, एंड it's gonna be a laugh riot for all of y'all. And thank you to Nadia sir, Akshay sir, for giving me this opportunity to be a part of the film. Just y'all are gonna enjoy so much. Y'all are gonna laugh a lot. So I think y'all are gonna have a lot of fun. All right, Kriti Sanon, क्या कहना है? सैनन. मेरा इतना मन करता है तो मेरे सैनन का नॉन हो जाता है क्योंकि मेरा मौन कर रहा था. एनीवे बोले प्लीज. पहली बात तो ट्रेलर कैसा लगा? हैप्पी दिवाली लग रही है? हाउसफुल वाली लग रही है? So I feel अक्षय वाली लग रही है? वाह, सबकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है हमें. अच्छा, एक सेकंड आ रहे हैं, वहां तक भी आ रहे हैं. ओके जी. I feel I've had a great time shooting for this film, and ऐसा लग रहा था हम हॉलीडे पे थे, मस्ती कर रहे थे, और मस्ती करते करते हमने शूट कर लिया फिल्म. And I think that fun is actually visible on the screen. And I hope you all have loved the trailer, and you all will love this film also. Reincarnation comedy, I don't think कहीं पे भी बनी है, कहीं पे भी की गई है. ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, और I'm so happy that Sajan Nadyarwala sir and the entire team sort of came up with this, and बहुत मेहनत गई है, but आप सबके लिए है. So please have fun on Diwali with Houseful 4. बॉबी सर, आप क्या कहेंगे? बॉबी साहब माइक नहीं. एक मिनट माइक लाया नहीं. लाए हैं, माइक लाए हैं. माइक कहाँ है इसका? लाए हैं महाराज. अरे चुप बैठ. लाए हैं माइक लाए हैं. कहाँ है? So say your line, say your line. Say your line. और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? Bobby, are you sure you want to talk with that? हाँ, ये माइक ठीक है. कैसे हैं सब लोग? चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ सबको देख के यहाँ पर, और हमारे तीनों खूबसूरत हीरोइनों ने इतनी खुशी जाहिर कर दी है, इतना कह दिया इन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो मौका मिला आज इस फिल्म में एक हिस्सा बनने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम. साजिद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस फिल्म. अच्छे भैया, थैंक यू सो मच. एंड I'm just glad that I get to be a part of this film and to have all the fun which Houseful always has. And Houseful 4 is a crazy film with जैसे आप हमारी outfits देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे. इतनी गर्मी में घूम रहे हैं इस वक्त तो, लेकिन शूटिंग के दौरान भी जो गर्मी थी आपको पता नहीं. Anyway, thank you so much. और मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे भांगरू महाराज जी को, जिन्होंने मुझे अपना माइक दिया. Thank you so much. थैंक यू. सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं. उनको बहुत बुरा लग रहा है. जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे, बॉबी का नाम चिल्ला रहे, बट
I love Akshay Kumar is spearheading this franchise, and please एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय, Thank you very अक्षय। much. Thank you very much. लेकिन हाउसफुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है मेरे लिए, मेरे करियर की सबसे बड़ी जर्नी रही है और पिछले 12-15 सालों से आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव वर्कड विद साजिद भाई एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड अक्षय एंड नाउ इट्स दे आर लाइक फैमिली टू मी. तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे आया हूँ. So thank you so much, Sajid Bhai, for making me part of this wonderful journey. I want to thank Akshay right from Hey Baby to Houseful 1, 2, 3 and now 4. It's been great. Bobby, I've been working with him after a long time, but this is my third film, and the wonderful and my beautiful co-stars, all three of them. It's been such a pleasure working with them, for the first time working with them. So it's been great. Associating Fox has always been fun, and thank you so much. आई शपथ तुम्हाला मजा येणार आहे यावेळेस. पर बांगड़ू महाराज, आई रियली वांट टू नो क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में, और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में. कभी आओ हमारे हवेली. ऑलराइट, अब मैं चाहूंगा बात की जाए अक्षय सर से. हेलो, नमस्ते. सबसे पहले आप सभी का पीछे जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इतने दूर दूर जगह से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. और साथ में आप लोगों को बताऊं कि ये लाइव जा रहा है, दुबई से कई लोग बैठे हुए हैं. नमस्कार, हेलो एवरीवन. Melbourne guys, thank you very much for being there, for supporting our movie. And where is, और कहाँ है? लंदन भी तो था ना? I think it's लंदन कहाँ गया? लंदन! Hello London! Thank you very much. Okay, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब. जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए. इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. पाठशाला? अच्छा, जब तक स्कूल में रहोगे तब तक समझ नहीं आएगा. अच्छा, 600 कैरेक्टर. और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके बिल्कुल. तो मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी, 12-15. क्या बात कर रहे हैं. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है. मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. तो चलिए, ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब, और साथ में रितेश देशमुख, जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं. इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूं. मैं इनके साथ बैठ के बातें करता हूं. बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं. फिर साथ में बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूं. दोस्ती मनीष, ओए अभी और वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी. और नहीं, इसका मेरे साथ जो है 2 कृति, मैंने आज नाम सही बोला है, नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ, कीर्ति बोल देता हूँ, लेकिन आज और सही बोला दूसरी है. पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था. हाँ, वहाँ पे कृति निकल रहा था. ये सुंदर सुंदर लड़कियां, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. पूजा, एक ही पूजा. और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खत्म हुआ, उसके बाद 4th पे आए, वो एक ऐसे इंसान है. आ जाओ, फोन पे मत रहे.
के बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी यानी कि ये समझ लीजिए प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या। ये हमारी ये वही पिक्चर की चीज़ है। अन्नपूर्णा है सर। ये वही हमारी चीज पिक्चर की है, अन्नपूर्णा। बहुत ही दिलचस्प इंसान है। इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है, भर भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। Mamma mia! He's joking! नॉट जोकिंग। थैंक यू। तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। ओके कि मुझे अबे 4 टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है। एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश, एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी, और डबल धमाल होने वाला है इसमें। थैंक यू जी। वास्को ड गामा मेरा मामा। अब कोई जगह दो यार इसको। टाप लो। Are you serious? नहीं, मैडम, यू डोंट गेट अप। We need- मैडम, इतनी इज्जत नहीं उसको। ओके, अब आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा। ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा, इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है, जिस हिसाब से मतलब ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं। जो कैमरामैन साहब है हमारे, मैं इनको बुलाना चाहूंगा। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले पूछ लेता हूँ, फिर इसे शक्ल तो दिखा दो। सुदेश सुदीप भैया, सुदीप साहब, कौन सी फिल्में की आपने पहले बताइए सबको। जाने मन मेरी नहीं, बाकी और भी। पद्मावत। मावत और बाजीराव मस्तानी। अरे कोई नहीं मारेगा, बोलो। This was great fun. I hope you guys enjoyed. और कोई? अरे मेरी बेबी वाली जो फिल्म थी, बेबी, वो भूल गए, वो भी इन्होंने किया है। मेरे लिए ये बहुत ही लकी कैमरामैन है। ये मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम। मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है। ये इनका काम है। भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका। थैंक यू सुदीप दा, और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे। थैंक यू साजिद भाई। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं। डायरेक्टर साहब फरहाद सामजी, उन्होंने हमारी फिल्म देखी है। फरहाद जी कुछ कहेंगे आप? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर। हाउसफुल 4 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते हैं उतना प्रेशर, इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी, हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को। आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके। हम लोग ने मेहनत की है, हिम्मत की है, कोशिश की है। जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखें और सराहे, दैट्स इट। और अगर आप उनका नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है। एक्चुअली टेंशन में थे इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे, तो टोपी पे लिख लिया। और इधर आओ फरहाद, अब हो गया। ओके, अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब, इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ, ये वैसे आपको बताता हूँ बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ 2 शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है। तो साजिद साहब आइए। कहाँ से शुरू करूं? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से। 70 नहीं, 75, 1975 1975 से। 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे। मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे 1 साल आगे थे। आप बताइए,
जब मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे 1 साल आगे था, ये 7वीं में था। लेकिन जब मैं 10वीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था। बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था। हम लोगों ने एक ही बस में ट्रैवल किया, 255 में, और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूं, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था, टिकट। फिर उसके बाद हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में, अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे। इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियां भी हैं। सेम गाड़ियां। और ये बताएं कि ये इत्तेफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ। ये कसम से बाय गॉड इत्तेफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाकी बात है, काफी मिलजुल रहा एक दूसरे के साथ। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट luckiest producer for me and I wish him a lot of luck. Thank you very much. Thank you all the girls, all the guys. It's very difficult film to make. एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, but to get all and take all the actors ego, it's not easy. बहुत difficult होता है। कौन सा ईगो? किसकी ईगो? To settle them, to pacify them, it's not easy. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का attitude क्या होता है on the side. So, but thank God we've done a great product. I enjoy making. We've grown up on Rajkumar Kohli kind of films, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 actors होते थे. So we've enjoying this, and I hope you all enjoy this film, and we are successful again. Thank you. And now, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, the studio, the Fox, The Fox. जो धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं दी हमें, विजय साहब। विजय साहब, आप कुछ शब्द कहें हिंदी में। नहीं, हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। I really want to thank all the media and all the fans, and in particular we've got lots of supporters in Melbourne, Dubai and London who've all sort of put everything aside to be a part of this very, very important film for us. Let me tell you, at Fox we are really proud to be associated with Houseful 4. It is a mad comedy. It is the Diwali film, and as Fox we've had some of our most successful films with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chichore. So thank you very much once again, and really, really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. और अब before the media starts asking questions, एक ऐसे इंसान, मतलब हम सब चाहेंगे कि सबका लक जो है उनकी तरह रहे, और उनकी वजह से मतलब चले गए तो मैं क्यों बुला रहा हूँ? तू बेसमझ लक भी रहेगा। कहाँ है? चले गए, चलो छोड़ो। मनीष। All right, thank you so much, and अब बारी है मीडिया के क्वेश्चंस की। अभी कुर्सियां मिलेंगी, ऐसे ही रहना? सर नहीं मंगाई हैं सर, सर बाजू से लेके आए हैं, यहाँ खत्म हो गई थी, सर ला रहे हैं। सिंहासन लेके आए प्लीज। This side. Hi, I'm Ankita from Peeping Moon. I have a question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Okay, what changes for? Sorry, I didn't get the question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Well, there have been a lot of changes. काफी changes आए हैं. Okay, Zenobia, what are you doing? Can you just relax? Okay, so there has been a lot of changes. अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फिल्म बनाई मिशन मंगल, एंड जब फिल्म शुरू की थी हमने, and in every other company what I know, even in Sajid Nadiadwala's company and in every production nowadays, there is a sexual harassment officers. They're all there, and they make sure that nothing goes wrong. They are there to take the complaints. They know everything what is happening. So there has been a lot of security done, and we don't want any kind of
मिसबिहेविंग हैपनिंग और एनी काइंड ऑफ थिंग. सो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो की हुई हैं इस वक्त फिलहाल. So one more thing, Sajid Khan has reportedly directed 60% of Houseful 4. Why isn't he sharing any credit with Farhad Samji? Well, you're right. 60% he has directed it. But I'll tell you another thing also, that this call is a studio call, and that is how it is going to happen now. Let me say that they have to take the call, what is going to happen and what not going to happen. अक्षय सर, योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो मिशन मंगल के लिए सर बहुत बहुत सक्सेस के लिए बधाई सर. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के रन मशीन माने जाते हैं विराट कोहली, ऐसे आप बॉलीवुड के आप सर बॉक्स ऑफिस मशीन बन चुके हैं सर. हर इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है? क्या आपको पता होता है कि ये फिल्म 100 करोड़ पार जाएगी, आप वही फिल्म हाँ बोलते, सीक्रेट क्या है इसके पीछे सर? मैं ज़्यादा करके आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात में हाँ पे हाँ डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70% लक होता है, 30% हार्डवर्क होता है. मैं उस सोच विचार का इंसान हूँ, तो 70% मैं मानता हूँ लक की वजह से, तो मैं यही समझता हूँ. सर ये चौथी सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है. चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर. डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, को एक्टर्स बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, और वो मेन चंकी जी जी जी, वो पिलर नहीं है. नहीं पिलर ही है. वो क्या फर्नीचर है? तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं आप सर, अक्षय कुमार और रितेश सर? वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, ये एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो तो वो ये कह सकता हूँ, नाडिया को मैं बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स. तीसरा सवाल कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं, हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक के लिए, सेट पे प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? I think thanks to him, हम तीनों के हाथों में गोबर था at one point. To be precise, आपको याद नहीं है? Was it? Of course it नहीं, was. ऐसे वो गेम खेलते हैं कि like he'll blindfold us और फिर हमें ऐसा मत कहो, let's explain बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा कि let's get this straight. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे, तो बस बातों में बोला, तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he's one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny. Very. Okay, एक इजाजत शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे, भगवान का वास्ता है, 3 लेके आया, वो 3 लाता है, वो 3 लाता है. Okay, अक्षय बाजी here on the left, अक्षय बाजी here on the left, यहाँ पे. हाँ जी, this is Simran Singh here from First Post, and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर है, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे, वो है साजिद खान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquitted with everything, I may say, which I don't know what has happened exactly, and if he is, after that, surely I will. रितेश जी आपके ठीक सामने, हाय. हाँ सर. यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. बांगड़ू महाराज, वाह. शायद पुनर्जन्म जी, शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूंगा. यू नो डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियां आपके सामने रहती, तब आप ऐसी एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है,
जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है एंड सो ऑल थैंक्स टू the writing and the director that has helped me do this. But what I said was in good spirit, so if it hurts you, I'm damn sorry. No, it's okay. But I have to say that जितना नज़ाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में नहीं है. Like मुझे I'll have to come to take classes from Bangdu Maharaj. अच्छा, एक आखिरी सवाल आप तीनों महारानियों से हैं. यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल 4, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे लाइक हाउसफुल? तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है. वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक to working with Sajid Nadyadwala sir, who's launched me. I think this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. पूजा जी? Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2 और 3 हाउसफुल देखा ये बहुत ही अलग है. इवन सिंपल थिंग्स जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में. एंड आई थिंक it's something that's so unique that I got to play past life and present life in one film, so it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे कृतिक हरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला पोस्टर आया था, for me it was a moment of pride. मैंने मॉम को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama भी कर लिया, Houseful भी कर ली, 2 in 1 हो गया हमारा तो. अक्षय जी एक आपके ठीक सामने इनकी लिस्ट एक आखिरी सवाल मेरा आपसे. यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज. मैं उनको फोन करके कह दूँगा. हमारे लिए वीडियो बाइट कर लूँगा बेटे, कर लूँगा मैं. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question, sir, hi, this is here, yeah, Akshay sir, yeah, my question to you is like, इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, 2 अलग अलग रोल करना, और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग. सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नाडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी. उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको. Sajid sir, this side. So in the आपका माइक बंद है. हमें आ रहा है. Okay, just one thing. After this question, we'll be shifting to the international media also. Just a few questions to them.
and we'll be coming back to us. And Manish, हाँ जी सर. after this, इनके साथ फिर I would request them to say that 2-3 questions for the people behind, if they want to ask also. Absolutely. I think they'll be more than happy. Sajid sir, this side. So in the last 3-4 months, you have delivered 2 blockbuster films, Chichore and Super 30, and now this looks another blockbuster. So how do you do this, and how excited are you for the film? ये same what Akshay said, it's all luck, right time, right place, right mind. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % of luck, मेरे लिए at least. अक्षय जी हियर, इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि नहीं इसी पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक करके पूछ लो, आप 2 पूछ लो, लेकिन एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या पूछा. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें. ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क नहीं पड़ेगा जी. और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं. क्या फायदा? घर जाएंगे हंसते खेलते, क्या फायदा? क्या बात है, बहुत बढ़िया. वेल सेड अक्षय सर. एंड विद दैट आई थिंक विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. We'll be talking to the media sitting in Australia. You do it after this you do it. मैम मेलबर्न वाले कह रहे हैं हमने मतलब वीजा लगवा के आ जाते, जल्दी पहुंच जाते, बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं, वो भी उनको भी पूछ लेते हैं. Alright, so hi to the people in Melbourne and यहाँ से क्वेश्चन आया है एक AGD India जर्नलिस्ट टोनी सेठी एंड इंदिरा लहसराम. इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है. अक्षय कुमार, what are the similarities between a present day Baba and a king of a bygone era? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहते हैं. एक राजकुमार में और नाई में. हाँ जी सर, क्या सवाल है सर? एक राजकुमार एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान है. तो बस यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे, जो दूसरे जन्म में काट रहा था सबके. और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था, उनको गंजा कर रहा था. खुद पिछले जन्म में गंजा. बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान. करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है. और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने, तो ये खुद परेशान रहता था. So it is quite confusing, but it is loving. I mean, एक ये बताऊं कि it is going to be a first one of a kind of a film where reincarnation को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. और क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा. और अब सवाल है कृति सनन आपसे. वेल ये पूछा गया है, what were the highlights in the making of this film? Oh my God! I think the whole making of the film was a highlight. I think everything that we've all the fun that we've had, each and every schedule, whether it was the London schedule जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और जैसलमेर का जो एक schedule था वो बहुत ही मज़ेदार था. And the best thing was that there were so many people all together, eating together, having fun in between the shots, playing games, because this man never sits down or goes back to his vanity, and he has this habit of keeping everybody very energetic.
we've had the best time, and as I said, it was a holiday, जो हम कभी नहीं चाहते थे कि खत्म हो, पर हो गया. ओके अगला सवाल है डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर, आपके लिए सवाल पूछा गया है. वी हियर द बजट ऑफ हाउसफुल 4 इज मोर देन बाहुबली. इज इट ट्रू? सर, ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर. इसको कैसे मालूम है? सर, ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो को पूछा जाए, बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था, द धनवान, द फॉक्स. सो आई थिंक सो दे आर अ बेटर पीपल टू जज. मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूं, बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ. एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को कैसे हो सकता है यार? अरे वो देखें सर, मेलबॉर्न जी, आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं. ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी, तो उसका बजट और इसका बजट ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म. एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से, वो बाकी मैंने निचोड़ लिया. यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है. ओके अगला सवाल रेडियो हांजी से है, और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए है. फरहाद सर, आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन दी री-इनकार्नेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल? That's what you have to see. Because यही तो चैलेंज था और यही तो मजा है कि हम वो नहीं. देखिए आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है, वही फॉर्मूला चलता नहीं है. कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं. एंड जब ये आइडिया आया था, बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2, आई हैव रिटन हाउसफुल 3 एंड 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे, तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज्यादा अलग चीज चलती है, मैं वो मानता हूँ. और यहाँ पे ये अलग भी है, अच्छी भी है. एंड आई होप एंड प्रे एवरीवन लव्स द फिल्म. क्या बात है सर, वेल सेड. तो चलिए मेलबर्न, थैंक यू सो मच. वेल आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर. प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. माइक भी लगा लीजिए मैडम. आपको देख के माइक भी बंद हो गया. माइक की बोलती बंद हो गई. दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज. रितेश तहखाना खोल दो. मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं. अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा. मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है. तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0. व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इससे जिंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है. और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कि आप सबको यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव सोचो, फिर काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सबने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया. And I'm very grateful for that. But end of the day, it's, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. 3 cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. Hello. एक बैचलर टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में 2 एक्ट्रेसेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन. एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में. तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज़ किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो, जो हम कह सकते हैं. Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Houseful 4, I fell down because it was so funny. Having said that, as an actor, आपको अगर 5 सीन भी मिले और वो सीन कमाल के सीन हो, तो even that's enough. I don't think length is what that matters. Hi, excuse me. Hello. Hi, I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry.
And like I said, this is, you know, even it's houseful, but we are like new age women. We're powerful women in this film. And I think that's the change that, you know, the series has made. And like, I mean, kudos to Nadia sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, kai baar, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it. Sajid sir, here, my question is for you. Just this morning, the trailer of the movie got leaked online, you know. I just want to know what do you want to say about that? Because this is becoming very common these days with films also. So this time the trailer also got leaked. Do you want to say anything about it? I don't know. The PR team is working on it. Aadha ek ghanta pehle, I think so got portion of it leaked. We didn't know also, but you saw it? CEO जो रंजीए हाँ no sir चलो किसी ने नहीं देखा मिट्टी डालो अच्छा एक काम करते हैं we'll get back to the Indian media we My have question is for director and for Sajid Nadiadwala. Yeah, I'm here. Yeah. While watching the trailer, I observed there are stark similarities, you know, in some scenes which are very similar to the ones shot in Bahubali. Like वो एक actor का तीर चलाने वाला scene है, फिर एक राणा I think वो getup में राणा ही थे शायद, तो उनका एक scene है. So ये एक deliberate inspiration है या फिर आपने इसको actually spoof किया है कि बाहुबली के scene No, there's no deliberate inspiration. आप राणा का भी देखो तो getup वो है ही नहीं. जो आप राणा का getup अगर देखोगे, he's playing a Gamma character. तो उसका जो getup है, जो look है, and if you just compare it with बाहुबली's look, राणा का, it's totally different. और वो उसमें लड़की का I think so 3 तीर थे, इसमें 4 है. हमने बढ़ा दिए और उस टाइम पे हथियार तो सेम होते थे तो हाँ वही 600 साल पहले अभी गन तो चला नहीं सकते तीर चलाएंगे हम नहीं और मेरे ख्याल हमने तो बोला था बट नहीं और इंटरेस्टिंग क्या तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था तो आई थिंक काफी उड़ गई थी No, it's a successful film. One can take you know inspiration from. That's no problem. जाहिर सी बात है लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट वी डोंट हैव इट इन माइंड बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन तो हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं तो इट्स गुड फॉर अस आल्सो बिल्कुल with that we'll be getting back to the media here we have few of the people sitting in London excuse me hi yes hi how are you I have a question for Akshay you have a question ma'am we'll have to wait thank you so much I love you too you're very sweet hi amazing because the people in London have been waiting and they've been saying that let's ask a question over to the media in London and यहाँ पे question है अक्षय सर के लिए well sir Lycra Radio जो है इन्होंने पूछा the experience of shooting in London How was the experience? Any interesting incidents? कोई story आपको याद आती है लंदन में शूट किया? मुझे लंदन में सिर्फ सब्सिडी याद आ रही है। नहीं। या। सर ये कुछ राज खोल रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ कहना सर? लेकिन देखिए लंदन तो मतलब हर साल शूटिंग करने जाते हैं और ये फिल्म बिल्कुल जब भी मतलब काफ़ी मैं 4-5 जो पहले की मेरी फिल्में काफ़ी सीरियस फिल्में कर ली है तो जब भी मुझे वेकेशन लेना होता है तो मैं नाडियाड को बोलता हूँ चल एक हाउसफुल बनाते हैं तो ये कहता है चलो बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से और लंदन से बढ़िया जगह कौन सी मतलब बहुत मज़ा आता है वहाँ शूटिंग करने में और वहाँ जाके मतलब जो वेदर होता है और ख़ास करके क्या होता है कि हम जून जुलाई में प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है मुंबई में बारिश बहुत होती है तो उधर बारिश उस वक्त होती नहीं है गर्मी होती है और उधर जाके फिर शूटिंग कर लेते हैं साथ में सब्सिडी भी मिल जाती है क्या तो बात है सोने पे सुहागा वाली बातें रहती हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है वहाँ सर वैसे अभी आपने यहाँ जो पॉइंट उठाया यही सवाल दुबई में बैठी मीडिया ने आपसे पूछा है आपने भी जो बोला उन्होंने कहा अक्षय यू हैव सीमेंटेड योर पोजीशन एज एन एक्टर
who has taken up social causes in movies like Padman, Toilet Ek Prem Katha and Mission Mangal. Houseful, on the other hand, is an out-and-out entertainer. You know, what made you get back to this genre? Because I like this genre. I want to, मैं वैसे जवाब दे चुका हूँ कि I wanted to take a holiday. I wanted to ask, मतलब just to, मतलब you know, दिमाग को खोलना भी पड़ता है कि एकदम बेफिक्र होके एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ और जैसा स्क्रिप्ट लिखा है उससे भी आगे बढ़ जाओ. मतलब कई बार होता है कि मैंने देखा है कि डायरेक्टर बोलता है कट, आई वॉन्ट यू टू हैम मोर, थोड़ा और हैम करो, और जोर से करो. सो यू जस्ट गो क्रेजी अबाउट इट एंड इट इज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी. आई वांट टू ब्रिंग दिस नोटिस दैट कि जो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है हमारे यहाँ ज़्यादा उसकी कदर नहीं की जाती है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट genre to play on screen. And आप जो मनीष जानते हैं, आप इतनी कॉमेडी होस्टिंग करते हैं, इतनी कॉमेडी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं. So it is very difficult. It is very, very, very difficult to make people laugh. And अगर आपका पंच लाइन कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर आप सही तरीके से बोले ना, तो वो मुंह के बल आके गिरता है. तो that's it. बिल्कुल. एंड ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है, इनको मैं चाहूंगा पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं. मैं बताऊंगा क्यों. ये तालियां इसलिए हैं बिकॉज बहुत रेयर है बॉलीवुड में कि फ्रेंचाइज जो है वो चौथे तक पहुंच गई है. सो आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल. तो आई थिंक वो ऐसी क्या बात थी कि आपको लगा कि हाँ यार, इसकी जो सक्सेस है बिल्कुल ये बढ़ती जाएगी और चौथी भी बना दी गई हाउसफुल 4. ये दुबई में मीडिया ने आपसे पूछा है सर. 200 करोड़ छोटा ही सोचना, 400 सोच के बैठे हम कमाल करते. चौथी क्यों बनी? तो इसका जवाब तू देना. एक अक्षय को हॉलीडे चाहिए था, दूसरी थर्ड बहुत बड़ी हिट थी. ये फ्रेंचाइज अपने आप बनती नहीं है, ये बनाते हैं ऑडियंस. क्या बात है. Every franchise which increases is decided by the audience, and I think we pray कि you all like the fourth one, so we go for the fifth. और ये बात तय है कि ये सबसे एक्सपेंसिव हॉलीडे है. Well, okay. Anybody here with a question now? पीछे सर ने बोला पीछे से कौन सवाल पूछना चाहेगा? पीछे दो सवाल पूछ लो भैया. कोई पीछे माइक दे दो. पीछे से सवाल पूछे. किधर बेटा माइक भी ले लो. चले गए. किधर गए? अच्छा, भूषण खिलाड़ी. माइक नहीं चल रहा. खोलो, तुम्हारे फेफड़े बड़े हैं, वैसे जोर से बोल दो. हेलो अक्षय सर. नहीं है. हेलो. हाँ हेलो सुन ली. क्वेश्चन पूछो. हेलो अक्षय सर, आई एम फ्रॉम कुर्डुवाड़ी. सोलापुर से पास का छोटा सा गाँव है. वहाँ पर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मूवी सेलिब्रेट करते हैं. मराठी सर आपलं सोलापूर आहे. सोलापूर. हॅलो सर आपलं सोलापूर गाव आहे. माझ्यासोबत आमचे सोलापूरचे पण ग्रुपचे आहेत. सुरेश जगलेकर. हॅलो सुरेश कुठे. आणि सर मी कुर्डुवाडी आहे, तुम्हाला भेटलो होतो मागा 21 तारखेला भेटलो होतो आपण सगळेजण. तेव्हा तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ डिफेन्सचं पण आम्ही केलं होतं वाढदिवसाला. आणि आता सुरेश जे आहेत सोलापूरचे, त्यांनी पण ब्लड डोनेशन केलं होतं. 101 ब्लड डोनेशन केलं होतं. सर एक रिक्वेस्ट आहे सर, प्लीज एकदा गळाभेटी करून घ्या प्लीज. काय झालं? माझी गळाभेट असतो मला सर प्लीज. हो थांब, आता करूया, ते नक्की करूया. पण मी सगळे मीडियाला हे सांगायला पाहिजे. मला आय जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट माय फॅन्स, माय पीपल देअर हु इज देअर. I must tell you, no, and it is just not because they are there. I must tell you कि मेरा बर्थडे हो या कोई भी फिल्म हो, कभी भी हो, ये इतने अच्छे कार्य करते हैं. ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं. They put so many trees. They do self defense कैंप करते हैं. And so many things which I keep on looking at, and I'm very, very thankful to you guys. Thank you very much. मी येतो घाबरू नको. ये लवकर ये, धावत ये. आणि बस कॅमेरा खाली नको करू. अक्षय सर लवकर. अक्षय सर. हा साहेब, अजून लास्ट क्वेश्चन. सर अक्षय सर. क्वेश्चन. हा ये सर अक्षय सर. हा लवकर ये. 1 मिनिट सर. चला आता लास्ट. अरे हॅलो सर. अक्षय सर. चल
सर थैंक यू वेरी मच ओके थैंक यू अक्षय सर हाँ बोलिए मी अकोल्यावरून आलेलो अकोला केस तर्फे आणि अक्षय कुमार सर हे भारतरत्न आहेत आणि भारतरत्न त्यांना भेटणार आणि मी असं समजतो की अक्षय कुमार जे सोशल वर्क करतात तर बाकीचे इंडस्ट्रीवाले का करत नाही अक्षय कुमार जे डोनेट करतात जे दानशूर आहेत भारतरत्न आहे त्यांना बाकी हिरो लोक बाकी अभिनेता लोक हे बघा ते असं काही नाहीये नाही सर सगळे करतात तुम्ही भारतरत्न आहे सर मला माहिती आहे की मी इंडस्ट्रीमध्ये म्हणून मी आपल्याला सांगतो हे सगळे काय करतात सगळे चाहे हो सलमान हो नाही सलमान खान तुमच्याबद्दल ऐकलं सर बाकी कोणाबद्दल आम्ही मी सांगतो ना भाऊ सांगा माझा इंटरव्ह्यू आहे मला सांगायला पाहिजे तू मला प्रश्न विचारलं मी तुला उत्तर देतो भाऊ मला सगळं माहिती आहे मला माहित असतं कोण कुठे जातो काय करतो इंडस्ट्रीमध्ये एवढीची इंडस्ट्री आहे भाऊ बरं का आणि असं काही नाही आमची इंडस्ट्री कुछ भी हिंदुस्तान में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी ऑल वर्क ऑन इट एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन ओके वी कम बैक टू here to media I think, sir, we are ready for the photo op, and I think media, we are ready.